नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह क्वेश्चन आंसर चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले मैं अपने आपके प्रश्नों का उत्तर अपने विष्णुधारी सिंह एडवोकेट लीगल चैनल पर दिया करता था। प्रश्न चूँकि आपके ज़्यादा हो रहे थे और वहाँ एक दिन ही रविवार को समय मिलता था, जिस कारण से मैंने एक नया चैनल आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए खोल लिया है। यह चैनल का नाम है एडवोकेट विष्णुधारी सिंह क्वेश्चन आंसर लीगल चैनल। दोस्तों, आइए इस चैनल में हम आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। जिन लोगों को अपने प्रश्नों का उत्तर, चाहे वो अपना प्रश्न किसी भी वीडियो में करें, किसी भी चैनल पर करें, इस चैनल पर निश्चित तौर पर उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें दे दिया जाएगा। क्वेश्चन आंसर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए अब बिना समय गंवाए हुए आज आपके प्रश्नों के उत्तर देने का मैं प्रयास करूं। पहला प्रश्न है कमल यादव जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक नाना की मृत्यु 40 साल पहले हो चुकी है। उनकी संपत्ति को उनके भाइयों ने कब्जा कर रखा है। क्या अब उस नाना के नाती 40 साल बाद अपने नाना के हिस्से की संपत्ति को वापस ले सकते हैं? उत्तर में मुझे कहना है कमल यादव जी, निश्चित तौर पर ले सकते हैं। नाती का हक है, लेकिन नाती की अगर माँ यानी नाना की बेटी अगर जीवित हैं तो पहला हक उनका है। इन्हें कहिए कि ये सिविल कोर्ट में जाएं, टाइटल डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें, वहाँ यह साबित करें कि नाना जी का मैं एकमात्र औलाद हूँ और मेरे माँ की मृत्यु हो गई है, इसलिए इस संपत्ति का मैं उत्तराधिकारी हूँ। इनके भाई लोग जो संपत्ति कब्जा कर लिए हैं वो गलत है, मुझे उन लोगों से कब्जा वापस दिलाया जाए। सिविल कोर्ट में अगर आप यह साबित कर देते हैं कि आप उसी नाना के नाती हैं और उनका कोई भी वारिसान नहीं है, तो उनके भाइयों से संपत्ति वापस लेकर के आपको न्यायालय वापस कर देगी। अगला प्रश्न है नितिन गुप्ता जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि अगर वसीयत के कोई गवाह गवाही देने से न्यायालय में मुकर जाए तो फिर क्या करना होगा? उत्तर में मुझे कहना है गुप्ता जी, सबसे पहले आप न्यायालय से उस गवाह को नोटिस करवाएं। अगर वह गवाह नोटिस पर भी नहीं आता है न्यायालय में कुछ कहने के लिए, ऐसी परिस्थिति में उस गवाह के हस्ताक्षर को पहचानने वाले को, जो उस गवाह के हस्ताक्षर को पहचानता है, उसे आप न्यायालय में गवाह के रूप में उपस्थित करें और उसके द्वारा किए गए हस्ताक्षर को जो वसीयत पर किया गया है तो उससे कहवाएं कि हाँ, ये हस्ताक्षर उन्हीं का है और यह लिखावट उन्हीं गवाह का है। इस तरह से आप उस गवाह का भी गवाही न्यायालय में साबित कर सकते हैं, जो गवाह न्यायालय में गवाही देने से मुकर जाए। अगला प्रश्न है अभिजीत घोष जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक पिता अपने सारी पैतृक संपत्ति को अपने सारे बेटों के नाम पर दान कर देता है, क्या इस संपत्ति में बेटी का भी हक है? अभिजीत घोष साहब, निश्चित तौर पर बेटी का हक है। बेटी इसके लिए सिविल कोर्ट में जाए, टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करे और वहां साबित करे कि मैं उस पिता की पुत्री हूं और यह संपत्ति पैतृक है। ऐसी परिस्थिति में पिता के द्वारा किए गए रजिस्टर्ड दान पत्र को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसमें बेटी का भी शेयर निकाल करके दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है सिंगलगिरी जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, सर्वे के खानापुरी के समय में 4 भाइयों में एक भाई का नाम सर्वे के खानापुरी पर चढ़ा, अन्य भाइयों का नाम नहीं चढ़ा। अब क्या उसमें दूसरे भाइयों का भी शेयर हो सकता है? उत्तर में मुझे कहना है गिरी जी, निश्चित शेयर हो सकता है। चूँकि आप बंटवारा नहीं किए थे और बंटवारा नहीं करने की स्थिति में किसी एक भाई का नाम खानापुरी के रिकॉर्ड पर चढ़ जाता है या म्यूटेशन के रिकॉर्ड पर चढ़ जाता है, इससे अन्य भाइयों के हिस्सा मिलने में कोई परेशानी नहीं होती है। सब लोगों का ज्वाइंट प्रतिनिधित्व वह भाई करता है जिसका नाम उस दस्तावेज पर चढ़ जाता है। अगला प्रश्न है धर्मेंद्र कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ, मेरे संपत्ति को धोखा देकर के एक मुस्लिम ने लिखवा लिया हमें। अब क्या मैं उस संपत्ति को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ, जबकि उस संपत्ति का 143 भी नहीं किया गया था, यानी उसका जो है आवासीय भूमि में कन्वर्सन नहीं हो पाया था? उत्तर में मुझे कहना है धर्मेंद्र कुमार जी, आप सिविल कोर्ट में जाएं, टाइटल डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें और वहाँ साबित करें कि हमसे धोखा दे करके बिना 143 करवाए हुए मेरे ज़मीन को धोखा देते हुए उस मुस्लिम ने आपसे रजिस्ट्री करवा ली। अगर आप साबित न्यायालय में करने में सफल हो जाते हैं कि आपके साथ धोखाधड़ी हुआ, तो निश्चित तौर पर आपके द्वारा किया गया रजिस्ट्री कैंसिल कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रभु नारायण गुप्ता जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, तहसील में मेरा नाम पिताजी के नाम के साथ चाहा, लेकिन उसमें पिताजी का नाम गलत चढ़ गया है, अब उसे सुधरवाने के लिए मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है प्रभु नारायण गुप्ता जी, आप तहसील का वह आदेश प्राप्त करें, उसकी सर्टिफाई कॉपी लें और आपका जो मूल दस्तावेज है जिस पर आपके पिताजी का नाम क्लियर रूप से अंकित है, उसे लेकर DCLR के यहाँ यानी डिप्टी कलेक्टर ऑफ लैंड रिफॉर्म ऑफिसर जो है उसके न्यायालय में अपील फाइल करें।
अगर वहाँ आप साबित करने में सफल होते हैं कि मेरे पिताजी का नाम गलत चढ़ा है, मेरे पिताजी का नाम ये है, अगर आप प्रमाणित कर देते हैं तो DCLR महोदय तहसीलदार के किए गए आदेश को कैंसिल करके आपके पिताजी का नाम सुधारने का आदेश दे देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा क्वेश्चन आंसर का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर दोस्तों ये पसंद पड़ा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।